मुझे आज भी याद है जब हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी थे। हमने उनसे गुज्जर कम्युनिटी के बारे में कुछ सवालात किए। उन्होंने झंडा उठाकर पहला जवाब ये दिया कि इस देश में अगर सबसे बड़ा देशभक्त अगर कोई है तो वो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं। ये मैंने नहीं कहा था, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना की बात थी। मेरे साथ जो शख्स हैं इनका नाम है डॉक्टर नसीब अली। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। बहुत सारे मसलो मसाइल हैं आज के दौर में, पहले भी थे, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यहाँ से JNU कैसे पहुँचे, जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है वो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, अपनी कोई मिलावट नहीं करेंगे। नसीब साहब, मैं आपका चैनल 1 पर स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जो शुरुआती कुछ बचपन की यादें होती हैं जो पहाड़ों के इलाकों में गुजरी होती हैं, कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन जिनसे हम खेला करते हैं और उसके बाद मेहनत और मुशक्कत करके एक पोजीशन पर खड़े होते हैं, मैं चाहूँगा कि आज कुछ तस्वीरें पुरानी हो जाए ताकि याद ताज़ा हो जाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चैनल 1 का और आपका कि मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। जैसे आपने कहा कि मैं कहाँ से हूँ और कहाँ ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम नसीब अली है। मेरा ताल्लुक़ जो है आरसपुरा के सुचेतगढ़ के तहसील सुचेतगढ़ है और गांव हरिपुरा है। मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो दीपका पब्लिक स्कूल पहली जमात से लेकर 5वीं तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की। ठीक। लेकिन 6ठी जमात के बाद मुझे गुजर बकरवाल हॉस्टल्स में मेरे वालिदैन ने दाखिला दिलाया। 12वीं जमात मैंने वहाँ 2007 में पास की और 2007 से फिर मुझे कॉलेज मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज में मैंने BA किया और मास्टर्स के लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 2010 में आ गया और 17 में मेरा MA MPhil और PhD हुआ। 17 में मैंने ही PSC क्वालिफाई किया और पहले मैं लेक्चर हुआ और पहली पोस्टिंग मेरी डिस्ट्रिक्ट रियासी के गुलाबगढ़ में हुई और 23 में मैं फैकल्टी हुआ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जी। और अभी मैं वहीं पे हूँ। और बात रही कि मेरा ताल्लुक़ एक खाना बदोश कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिदैन का, मेरे अपनों का, सबका मेरा जो कारोबार है वो दूध का कारोबार है। एक ज़माने में हम लोग यहाँ से अपना माल मवेशी लेकर, जब मैं क्लास 4th या 5th तक पढ़ रहा था, तब तक मेरे वालिदैन जो है वो भद्रवाह जाते थे, भद्रवाह से वापस माल मवेशी लेकर आते थे। ठीक। और वालिद का और सबका कारोबार जो है दूध का था। वालिद ने 40 साल दूध बेचा, लेकिन मेहनत कर कर हम लोग 6-7 भाई हैं और मुझसे बड़े भाई हैं, सब लोग नौकरी करते हैं। और उनकी कोशिश थी कि जब वो माल मवेशी लेकर भद्रवाह जाते थे और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से हॉस्टल उस ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने मेहनत कर कर उस वक़्त हॉस्टल हम लोगों के लिए बनाए थे, तो एक ट्राइबल बच्चा कैसे वो पढ़ाई करे, तो मैं जब हॉस्टल की पढ़ाई, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात जानना चाहूँगा, आपकी पैदाइश डेट जानना चाहूँगा। हाँ, देखिए पैदाइश डेट तो जो एग्जैक्टली जो मेरे सर्टिफिकेट्स पे है वो 15 अप्रैल 1989 है। 1989। अब लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको ये कहूँ कि मेरी पैदाइश कहाँ हुई थी, मेरी पैदाइश कैसे लिखी थी, तो मुझे लगता है कि वो मैं सही नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे वालिदैन का कहना है कि जिस तरह से देसी हिसाब से वो लिखाते थे, लेकिन कहते हैं कि मेरी पैदाइश आरसपुरा में हुई थी। लेकिन उसके बाद हम लोग 1989 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि 90s के बाद भी हम लोग अप डाउन्स करते रहे, लेकिन मेरी पैदाइश आरसपुरा में हुई है। लेकिन पैदाइश के बाद और 4-5 महीने के बाद मैं अपने जहाँ विंटर्स में, समर्स में हम लोग जाते हैं, वहाँ चले गए होंगे। तो एक खानाबदोश की जो पैदाइश है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मेरी कहाँ हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब मैंने खानाबदोश कह दिया तो किसी जगह पे हुई होगी, लेकिन ये मानना है कि मेरे अजदाद से लेकर बुज़ुर्गों से जितने लोग भी हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर में ही हुई। डॉक्टर साहब, एक बात जानूँगा, वो बचपन जब आप एक जगह से दूसरी जगह माँ बाप के साथ जाया करते थे, माल मवेशियों के साथ, वो बचपन कैसा गुजरा है? क्योंकि यहाँ PhD तक पहुँचते पहुँचते एक लंबा सफ़र लगा है। हालांकि हम PhD तक भी पहुँचेंगे, लेकिन बैकग्राउंड का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चे आते हैं और उसके बाद यहाँ से चीज़ें लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है। कितनी मुश्किलात का इन्होंने सामना किया होता है ज़िंदगी में,
अगर आप वो पहाड़ देखेंगे तो आप चोटी देखकर ही बोलेंगे मैं नीचे ही ठीक हूं। ये वो जानवरों के साथ ऊपर जाकर कुछ महीने गुजारना उन जंगलों में, बेड़ाबान जंगलों में, तब जाकर यहां पर पहुंचना, वो पढ़ाई कितनी मुश्किल दौर था वहां। ऐसा है, जो सच्चाई है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी 1989 में मेरी पैदाइश है। जाहिर सी बात है कि 5-6 साल मेरी उम्र हुई होगी तो पेरेंट्स ने मुझे स्कूल छोड़ा होगा। ठीक। अगर आप वो बताएंगे कि वो कैसा मंजर था, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा था। उसकी अच्छाई की बात इसलिए बता रहा हूँ कि बचपन में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अगर आपको यहाँ कहूँ कि मुझे बहुत मुश्किलें हुई होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरे लिए वो आनंद का वक्त था, क्योंकि मैं 5 साल का हूँ, 6 साल का हूँ, 7 साल का हूँ, जब माल मवेशी लेके जा रहे मुझे अच्छा लगता था। मुझे अपने माल के साथ जाना अच्छा लगता था और जाता भी था, और अनेक बार मैंने ज़िद भी की होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मैं क्लास 4th या 5th में पहुँचा हुआ हूँगा, लेकिन फिर भी मेरी ज़िद रहती थी कि मैं माल मवेशी के साथ जाऊंगा। मेरी दिली ख्वाहिश तो ये रहती थी कि मैं माल के साथ ही रहूं, मैं घूमता रहूं, फिरता रहूं। लेकिन वालिदैन एक नई सोच लेकर आते हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ आते हैं, उनकी एक सोच थी कि नहीं, इसको एक जगह पे रखना है। तो जब मैं क्लास 6 में हुआ होगा तो हॉस्टल में मुझे दाखिल करवाया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स मूवमेंट करते रहे। जब पेरेंट्स मूवमेंट करते तो मैं एक जगह पे रहा। जो सच्चाई है, मैं एक जगह हॉस्टल मिल गया, क्लास 6 में मुझे हॉस्टल मिल गया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब वो लोग पहुंच जाते थे और छुट्टी के दौरान मैं पहुंचता था उनके साथ, लेकिन वो पैदल जाते थे और मैं गाड़ी से जाता था, जो सच है। तो क्लास 12th के बाद फिर जाहिर सी बात है कि कुछ इकोनॉमिकली थोड़ी चीज़ें घर पे ठीक हुई होंगी, तो कोशिश की कि हम लोग एक जगह स्टे करें, तो फिर स्टे भी किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, ऐसा कोई नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं, आज अल्लाह की दी हुई हैं, सारी कुछ है, सब लोग, अच्छा घर है। और मेरे से ज़्यादा मेहनत मेरे पेरेंट्स की है, मेरे बड़े भाइयों की है, उनकी सब ज़्यादा मेहनत है। मेरी मेहनत ये थी कि मैं एक खानाबदोश फैमिली से बच्चा हूँ, और उन्होंने किसी रास्ते पे मुझे अगर लगाया तो मैंने कोशिश की कि मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे वालिदैन ने किस तरह मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने उस अमानत में ख़यानत नहीं की। मैंने कोशिश की कि अब मैं आगे बढ़ूं। जब जैसे जैसे आगे बढ़े तो खुद भी जहन में नई चीज़ें आने लगी, तो फिर पढ़ाई, और फिर जब अपने समाज की तरफ हम लोग कुछ जमातें पढ़ के जाने लगे तो मुझे लगा कि अब हम जो जवाब है वो पढ़ाई से ही दे सकते हैं। अब हमारे हालात जो हैं, वो जो मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में कहा करते थे, अब मैंने देख लिया कि पढ़ाई ही जवाब दे सकती है। हमारी हालत जो है वो पढ़ाई ही चेंज कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी कम्युनिटी से, अपनी बरादरी से, वहाँ तो है ही है जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तब पहला PSC क्वालिफाइड हुआ, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, हमारे लोग तो बहुत दूर पहुँचे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग बताते हैं कि मैं पहला एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इस पूरी गुजर कम्युनिटी से, जो फैकल्टी हुआ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जो एक तारीखी यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं। और वहाँ मुझे मौका मिला, और मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, और धीरे धीरे मेहनत भी की है, कुछ बुज़ुर्गों की दवाएं भी हैं, सब दोस्तों की है। लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत की अगर बात करो तो उसमें मेरे पेरेंट्स की मेहनत है। और एक टाइम मैं जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आता हूँ, मैंने भी मेहनत की जितना मुझसे होता था, लेकिन इसमें अगर मैं क्रेडिट अगर देना चाहूँगा, पूरा पेरेंट्स को देना। डॉक्टर साहब, ये भी जानूंगा कि आप बहुत दूर तक पहुँचे, अभी JNU का एक्सपीरियंस कैसा है? वहाँ पर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ तालमेल कैसा है? बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, उन्हें क्या लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ नज़रें हैं कि ये किस कम्युनिटी का शख्स हमें पढ़ा रहा है? क्या कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखने को? नहीं, देखिए, JNU तो इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं रखती है। JNU अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी में अगर कोई कहे कि ज़ात पात और इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होती, और कभी टीचर तो करता ही नहीं, क्योंकि हाँ, एज ए स्टूडेंट अगर हमने किसी के साथ नहीं किया, आज मैं टीचर हूँ तो मेरे साथ भी कोई नहीं करता। तो JNU अपने आप में प्राउड होता है, JNU में एडमिशन लेना अपने आप में प्राउड है। तो अगर अल्लाह ताला ने, मैं कई मरतबा बोलता हूँ, जैसे जेनवाइट कहते हैं कि हम लोग जेनवाइट हैं, हम लोग JNU से पढ़े हैं, तो मैं अब हंसते हुए कहता हूँ जेनवाइट को कि जहाँ आप लोग जहाँ जेनवाइट थे, जहाँ आप JNU में, उसी JNU में मैं पढ़ाता हूँ। तो मुझे अपने आप में अच्छा लगता। रही बात कि JNU एक अपने आप में सिखाने की जगह है, वहाँ चलते फिरते आप सीखते हो, और आप अपनी क्लास से सीखते हो, अपने स्टूडेंट से सीखते हो, आप अपने वहाँ की हर गली, हर जगह पे आप सीखते हो। तो JNU के एक्सपीरियंस की बात करोगे तो जाहिर सी बात है, जिस कम्युनिटी से, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और जहाँ जम्मू कश्मीर से वहाँ जाना, और अपने आप में एक नई चीज़ें दिख रही हैं। और अभी चूँकि अभी मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, तो जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, लंबा सफ़र करना है, अच्छा लग रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं
कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों की कम्युनिटी, हम लोगों के भी चीज़ें सामने आए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2023 में मैंने ज्वाइन करवाया था और 2 ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं जेएनयू के अंदर। चूँकि मैं फैकल्टी तो भारतीय भाषा केंद्र में हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है मैं फैकल्टी हूँ उर्दू की, वह फैकल्टी हूँ वहाँ क्लास और जो मेरा काम है वो मेरा काम है ही है। चूँकि मैं फैकल्टी उर्दू की हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि ठीक है मैं काम तो कर रहा हूँ, मुझे काम करना है क्योंकि यही इसी से मेरा घर पल रहा है और मैं जब तक अपने इन सारी, क्योंकि उर्दू मेरी तहज़ीब है, अब मैं इस सारी चीज़ें करना ही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन साथ साथ में मैं जिस खित्ते से जहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूँगा, अगर मैं बात नहीं रखूँगा तो जेएनयू को बने हुए 55 ईयर्स होगी और 55 साल में पहला कम्युनिटी का हूँ जो लड़के को मौका मिला। और अगर मैंने भी ये समझ लिया कि नहीं कोई और आएगा, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे 55 ईयर लग गए और कोई साथी को और 50 साल लग जाएंगे या 10 साल लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि हमारे और भी कम्युनिटी के लोग वहाँ आएँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और अपनी क्लास के अलावा, अपने लेक्चर के अलावा कोशिश मैं करता हूं कि अपनी बरादरी की, चूँकि मैं फैकल्टी हूं और यहाँ आप सब जानते हैं जब यहाँ थे ज़ेर तालीम थे, कोशिश करते थे अपनी कम्युनिटी की अलग अलग जगहों पे बात रखना। लेकिन जब आप एक जगह पे मुस्तकिल एक जगह पे काम कर रहे हो तो आपकी पोजीशन ही बदलती है, आपका एक्टिविज़म बदलता है और एक्टिविज़म बदलना भी चाहिए, क्योंकि एक ही तरह पे चलना वो ठीक बात नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि हम लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ एकेडमिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब मैं जेएनयू में हूँ, जेएनयू में मेरे कौम के लोग जो हैं, जो कौम के हीरो थे, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, आज उनको याद करने का मौका है। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर किसी गुजर कम्युनिटी की किसी खास शख्सियत पे वह बातचीत हुई। तो पहली मरतबा मसूद अहमद चौधरी आप जानते हैं, हमने उन पे एक लेक्चर सीरीज़ करवाई। हाल ही में हमने एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट गुजरे हैं, 1952 और 1987 में उनका इंतकाल हुआ, फ़तेह अली सरवरी कसाना साहब, जिन्होंने बहुत पुराने एक्टिविस्ट थे, उनको याद किया। तो इसी तरह से आने वाले टाइम में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है कि हम अपनी कम्युनिटी की बात रखें, हम अपनी बात को भी रखें कि हम लोग क्या हैं। तो गुजर बकरवाल ट्राइबल एकेडमिक फोरम करके इस तरह से हम लोग लेक्चर सीरीज़ करवा रहे हैं। अभी 2 लेक्चर्स करवाए हैं और जब भी क्लास से फारिग होता हूं, जब भी मौका मिलता है अपने एकेडमिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम्युनिटी के रिलेटेड इस तरह से आने वाले दिनों में और भी प्रोग्राम्स करेंगे। डॉक्टर साहब, कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो बुजुर्ग हमारे गुजरे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अपनी उस चीज़ को नहीं भूलना है जहां से हम निकले हैं। तो 2 प्रोग्राम आपने किए हैं, अभी आपको क्या लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ जेएनयू में ही करेंगे या जम्मू कश्मीर ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये मैं सच बताऊं कि क्योंकि मेरा पहला जो काम बनता है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो पढ़ाई है, पढ़ाना है, पढ़ना है, वो मेरी क्लास है। जब मुझे मौका मिलता है, चूँकि मैं जिस इंस्टीट्यूशंस में हूँ, आप देखिए कि जिस इंस्टीट्यूशंस में मैं हूँ, वहाँ अगर बात रखी जाएगी, वो बात आपके पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आएगी। ठीक, पूरे भारत में उसको मौका मिलेगा। और उस चीज़ को लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैंपस में बात रखें, कैंपस में ही बात रखी जाए। और जब कैंपस में बात रखते हुए आने वाले टाइम में जब मौका मिलता है, अब जम्मू कश्मीर में, इंडिया में भी, हमारा ये मानना है कि जो बुजुर्ग जो 1947 से पहले जो इस वतन में रहे, जिन्होंने इस वतन से मोहब्बत की, जिन्होंने इस वतन के लिए किया है, जम्मू कश्मीर के लिए किया, भारत के लिए किया है, पूरे जम्मू कश्मीर और दिल्ली को जोड़ने का काम किया हमारी कम्युनिटी के लोगों ने, उनको याद करना चाहिए। और अगर राजधानी में हम उसको याद कर रहे हैं, अब दिल्ली में अगर हम याद कर रहे हैं, मुझे अपने आप में प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने बुजुर्गों को याद कर रहा हूँ, और बड़े फ़ख्र के साथ, क्योंकि जेएनयू के अंदर हर अपनी जात की सब लोग बात करते हैं, चाहे फैकल्टी हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, सब लोग अपनी बात करते हैं। अब मुझे भी अपना आप में अच्छा लगता है कि हम लोग बताते हैं कि हम किस कौम से हैं, हम गुजर बरादरी से हैं, हम कौन हैं, हमारी बैकग्राउंड्स कर। और ये नहीं कि हमारे बुजुर्गों की आप लिस्ट देख लीजिएगा ना, मैं 1900 से बात करूँगा, ब्रिगेडियर खुदाबख्श से लेकर जी साहब से, मियाँ बशीर साहब से लेकर जितने भी लोग हैं हमारे, सरवरी कसाना साहब, मसूद चौधरी साहब तक, ऐसे अनेक, हमारे गुलाम हुसैन लसानवी साहब हैं, बहुत लोग हैं, शमशेर हकला पुंछी साहब हैं। इन लोगों की मेहनत के
इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने इस कौम का, इस कम्युनिटी के लिए काम किया है, मेरे लिए काम किया है। अगर उस वक्त सरवरी कसाना साहब, उस वक्त ये सारे लोग गुजर हॉस्टल के लिए लड़ते नहीं, डिमांड नहीं करते, शेड्यूल ट्राइब के लिए डिमांड नहीं करते, तो आज मैं शेड्यूल ट्राइब नहीं होता, आज मैं गुजर हॉस्टल से पढ़ के यहाँ नहीं आता। तो आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको याद करूँ, मैं उनकी बात करूं, और पूरे हर किसी को करना चाहिए। और रही बात के मेरे हिस्से का जो है, मैं कोशिश कर रहा हूं जो जिंदगी मुझे मिली है उतने वक्त के लिए, और बाकी समाज में तो लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली मर्तबा से। एक सवाल मेरा है यहाँ पर, क्योंकि हमने हाल ही में देखा मियां अल्ताफ अहमद लारवे साहब को बहुत मोहब्बत मिलती है लोगों से। मियां अल्ताफ अगर ये कहें कि रुक जाएंगे तो वो पूरी कौम रुक जाएंगी। आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से मियां अल्ताफ अहमद लारवे साहब को देखते हैं? हाँ, ये देखिए, तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम लोग, क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, एक पूरे खानवादे से उनका ताल्लुक़ है, बिल्कुल वो एहतराम है, वो एहतराम है उसी, क्योंकि उनकी अगर हम जी साहब से लेकर मियाँ बशीर साहब तक उनके देखें तो उनकी उन बुज़ुर्गों की मेहनत से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और उनकी मेहनत है, उनकी दवाएं हैं हम सबके लिए, वो चीज़ें हैं। रही बात के पॉलिटिकल में कोई भी ऐसी बात, बिल्कुल पॉलिटिकल हम जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन वैसा है नहीं। जो मेन पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी की खातिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मजीद चीज़ें आगे हमें जेएनयू में देखने को मिलेंगी, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं गुजर कम्युनिटी के, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी में है या कश्मीर यूनिवर्सिटी में है, उनके लिए क्या मैसेज आपका जाएगा, क्या कुछ वो आने वाले वक्त में करना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, चूँकि मैं जब से जेएनयू में हूँ और मैं बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत पढ़ रहा हूँ, ठीक, और चूँकि उनकी भी एक बहुत मेहनत है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए, आदिवासी समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। उनकी ये मानना था, वो ये कहते थे कि जो दबी कुचली कौमें हैं, जो जिस तरह का जो हमारा समाज है, उसका पहला जो मेन जो चीज़ है, सबसे बड़ी पहली बात तालीम, कि नौजवानों को तालीम हासिल करनी है। उस तालीम के साथ साथ आपको मुतहद होना है, आपको अपनी बात रखने के लिए एक जगह इकट्ठे होना है, और जब तालीम मुतहद होंगे फिर आप अपनी लड़ाई जदोजहद करेंगे, अब लड़ाई लड़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है तालीम। बाबा साहब ने कहा कि पहले तालीम हासिल करनी, तालीम हासिल करोगे तो आप मुतहद हो जाओ, आप साथ में इकट्ठे हो जाओ, आप अपने समुदाय की, अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटी की बात रखो, और जब ये चीज़ हो जाती है और फिर जदोजहद करो आप अपने लिए, लड़ने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हमारी कम्युनिटीज़ है, जैसे जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल है, खाना बदोश हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, सब हम लोगों की एक जैसी हालत है। एक भाई अभी थोड़ा चल रहा है, जैसे हम लोग 6-7 भाई हैं, मैं आज स्टेबल हो गया हूँ, मेरा ही भाई अभी माल मवेशी का काम कर रहा है, तो एक ही है। कोई कहे कि सेटल गुजर और खाना बदोश में कोई फ़र्क नहीं है, 2 भाई हैं, हम 7 भाई हैं। मेरे सबसे बड़े भाई वो खाना बदोश है, और मैं सेटल्ड हूँ, सेम ऐसे ही है। तो लेकिन हमारी लड़ाई अलग अलग, सेम वही है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मेरे बड़े भाई जो माल मवेशी के साथ है, उनके बच्चों को मैं तालीम की तरफ लाऊं, ठीक, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अब मेरा फ़र्ज़ भी है, और मैं आगे बढ़ूं, मेरे जो मुझसे आगे हैं वो मुझे भी आगे लेके चले। रही बात के तालीम की, नौजवान जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती, अगर मैं स्कूल, मुझे मेरे वालिदैन ने नहीं छोड़ा होता, आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 2 कंट्रीज़ में घूम के भी आ गया हूँ। मैंने फ़ॉरेन के 2 जगहों पे गया हूँ, बातचीत की, लोगों से मिला हूँ। ये मुझे किसी पैसे से नहीं मैं जा सकता, और ना मेरे पास इतना पैसा था, ना होगा। मुझे अगर उस जगह पे, जिस यूनिवर्सिटी का मैं नाम ले रहा हूँ, वो अपने आप में एक तारीखी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, वो यूनिवर्सिटी को जब कैंपस के अंदर चले जाते हैं, आपको वापस आने का मन नहीं करता। वहाँ मैं पैसे से नहीं गया हूँ, ना मुझे पैसे से वहाँ को भेज सकता था। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से, सिर्फ तालीम की वजह से, और तालीम हासिल करेंगे तो नौजवान जब तालीम हासिल करेगा, ये जितने आज आए दिन आप देखते हो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या कर रही हैं, बहुत स्ट्रगल्स में हैं, उनकी स्ट्रगल्स आप चाहे जो मर्जी कर लो, कोई कुछ भी कर ले, ट्राइबल्स की स्ट्रगल्स तभी ख़त्म होगी जब वो तालीम की तरफ आएगा। मैं जिस तरह से आए दिन मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडियाज़ में, कोई किसी को मार रहा है, कोई खींच रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जाती है, एस्टैब्लिशमेंट जाती है, उनको खींचती है। आज उनको क्यों खींचती है? क्योंकि उनको मालूम नहीं है। कोई पुलिस वाला चले जाएगा तो वहाँ लेडीज़ को मार लेगा, लेडीज़ पुलिस लेके नहीं जाएगा, उनको पता है कि नहीं पास तालीम नहीं। लेकिन मेरे पास कोई आके देखे, मैं उसको जवाब दे सकता हूँ कि कैसे आएगा, तो वो तालीम ही दे सकती है, पैसा नहीं। तो मेरा गुजारिश ये रहेगी नौजवानों से कि जो नौजवान है
वो तालीम हासिल करे। मैंने आपको पहले तालीम हासिल करनी है, मुतहद होना और जदोजहद करनी। ये 3 पॉइंट्स अगर ज़िंदगी में रख लिए तो कोई भी, देखो मैंने अपने बहुत पहले इंटरव्यू में कहा कि मेरे फादर को प्राउड है कि एक दूध बेचने वाला जो जम्मू शहर में दूध बेचते थे, उनका बेटा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है, वो सिर्फ तालीम की वजह से गया। कल को मेरा बच्चा आगे चले जाता, वो प्राउड नहीं है क्योंकि मैं फैकल्टी हूँ। अब मेरे बच्चे के लिए प्राउड नहीं है, लेकिन मेरे बाप के लिए प्राउड है कि मैं वहाँ गया हूँ। उसको सिर्फ और सिर्फ तालीम पहुँचा सकती है। और जब तालीम हासिल करेंगे बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी और समाज अपने आप बदल जाएगा।